Hello everyone, I am Aishwarya from Prime Motivation Academy and I will teach you social science of class 6. So जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस की 3 पार्ट में बुक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। द अर्थ अवर हैबिटेट। इसमें अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें रहेंगी जो हम जानेंगे। जो भी डाउट्स रहेंगे कि पृथ्वी पे क्या होता है क्या नहीं होता, ये बुक पढ़ के डेफिनेटली जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सौर मंडल। ठीक है, अर्थ में ही वो सब चीज़ें होती हैं, अर्थ उसमें होता है, ये कह सकते हैं। जिसकी पिक्चर सबसे पहले मैं सोलर सिस्टम की एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। ठीक है, आपकी ही बुक में है ऑन पेज नंबर 3। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के देख लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये सोलर सिस्टम की पिक्चर है। और हाँ, ये जो पिक्चर है आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से बनाना है। और यहाँ पे ये उपग्रह हैं यानी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, वो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ नीचे। तो वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ऑल्सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं। तो देखो यहाँ पे ये है सन, सन के आगे या चारों ओर क्या है? प्लैनेट्स हैं। जैसे है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और एक चीज़, टोटल कितने प्लैनेट हैं सन के पास में? 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, तो ये मैंने बता दिया, बाकी आप अपनी बुक में देखना। क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली मेन टॉपिक मैं आपको बीच में बताते जाऊँगी। ठीक है, जैसे हमको पता है कि ठीक है, सन कहाँ है? सोलर सिस्टम में सन होता है, सन के आर पार होते हैं प्लैनेट्स। अर्थ भी होता है, अर्थ एक प्लैनेट होता है जो कि सन के तीसरे स्थान पर होता है। पहला, दूसरा और फिर तीसरे स्थान पर होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे रहते हैं ना हम। ओके, तो इस तरह से है मेन टॉपिक्स हैं जो कि अब मैं क्वेश्चन आंसर पे आपको बताऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में मेन टॉपिक जो रहते हैं वो क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं, तो मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या है? सन है। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, सन है। तो जो पूरा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम है उसके बिल्कुल बीचों बीच क्या है? सन है, सूर्य है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। जो सन है वो बहुत ज़्यादा उसकी गर्म गैसेज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो सूर्य है, जो सन रहता है, वो हमें हीट देता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट विंड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है वो एक ऐसा अल्टीमेट सिस्टम है या सोर्स है जिससे हमको हीट, गर्म हवा या लाइट यानी कि रोशनी मिलती है। किससे? सोलर सिस्टम से। ठीक है, फिर प्लैनेट्स के बारे में दिया है। आई एम रीडिंग ऑन द पेज नंबर 4। ऑल राइट, प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम पे, सौरमंडल पे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स यानी उपग्रह, 8 उपग्रह हैं। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और वो किस ऑर्डर में है? सन से कौन कितनी दूरी पे है? सबसे पहले आता है सन के पास मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद थर्ड अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये होते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो 8 प्लैनेट और जो उपग्रह हैं वो सोलर सिस्टम में सन के आर पार मूव करते हैं यानी घूमते हैं। दीज पास आर एनालॉगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और वो रास्ता होता है, वो घूमने का जो रास्ता होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। देन द अर्थ इज़ द, नीचे वाला टॉपिक है। ठीक है, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। जो अर्थ है वो तीसरे नंबर का सबसे पास का उपग्रह है सन से यानी सूर्य से। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और अगर साइज़ की बात की जाए तो जो अर्थ है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, फिर द मून ऑन द पेज नंबर 5। द मून, अवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे सिर्फ एक सैटेलाइट है, डेट इज़ द मून, वो है मून। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और जो मून है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ जो मेन टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से सुनते जाना, क्योंकि इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ऑल राइट, अदरवाइज़ आपको वो PDF में मिल जाएंगे। फिर एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? छोटे तारे होते हैं जो कि क्या सौर मंडल पे यानी सोलर सिस्टम पे घूमते रहते हैं। मेट्रॉइड्स हैं द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। ये क्या होता है? छोटे छोटे पीस रहते हैं रॉक्स के जो कि सन के आर पार घूमते रहते हैं। फिर इसमें आगे है गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। जो बिलियंस की संख्या में जो तारे होते हैं उनको मिला के क्या बनता है? गैलेक्सी बनती है, ठीक है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और किससे बनता है? जो क्लाउड्स यानी बादल, जो बादलों में जो धूल होती है या फिर जो गैसेस होती हैं उनसे मिलके। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज डेट मेक द यूनिवर्स। और ऐसी मिलियंस में गैलेक्सीज मिलती हैं और गैलेक्सीज के मिलने से यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, ठीक है। और यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। तो इस तरह की मेन टॉपिक रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको टिक द करेक्ट आंसर बता देती हूँ। द प्लैनेट नोन, क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। द प्लान फर्स्ट वन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन्स इज वीनस। अर्थ यानी पृथ्वी का जो ट्विन है वो है वीनस। बी वाला है विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास से तीसरे नंबर का सबसे पास वाला उपग्रह यानी प्लैनेट कौन सा है? अभी चैप्टर में बताया मैंने कौन सा है? अर्थ है यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। थर्ड वन। फिर डी वाला है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। बी वाला आएगा नॉर्थ। देन ई वाला एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मतलब जो एस्ट्रॉइड यानी छोटे तारे अभी मैंने बताया वो कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। अ ग्रुप ऑफ स्टार मतलब तारों का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे तारे मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा स्टार्स और इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। सेकेंड ब्लैंक में आएगा गैलेक्सी। बी वाला है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। मतलब स्टार्स का जो एक ह्यूज सिस्टम यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब स्टार मिलते हैं तो क्या बनता है? गैलेक्सी बनता है। फिर डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे अर्थ के सबसे पास है? क्या है? अर्थ के पास है मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ। देन ई वाला है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। तो फर्स्ट में आएगा हीट, सेकेंड में आएगा लाइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। द A1 इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। इसमें पूछा है कि जो प्लैनेट है यानी कि उपग्रह है वो स्टार से यानी कि तारों से कैसे अलग है, डिफरेंस बताना है हमको इनका। तो सबसे पहले प्लैनेट का बताते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? आकाशीय पिंड, जो आकाश में पत्थरों की तरह होते हैं या फिर पिंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट यानी कि नहीं होती है, रोशनी और गर्म हवा। दे आर लिट बाय द हीट एंड लाइट टू द ऑफ द स्टार्स। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और वो जो हीट और लाइट है उनको कहाँ से मिलती है? स्टार से मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को हम कहते हैं प्लैनेट। और एग्जाम्पल है अर्थ, ठीक है। फिर स्टार सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो बहुत ही क्या हैं? बड़ी हैं और गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और वो किससे बनी हुई हैं? गैसेस से बनी हुई हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और उनके पास उनकी खुद की गर्म हवा और रोशनी रहती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। और वो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टार्स होती हैं। एग्जाम्पल है सन। क्यों? क्योंकि सन के पास क्या है? क्या है? अभी बताया, लाइट है और खुद की हीट है। और जो सन है वो स्टार्स में आता है, एग्जाम्पल अभी बताया। तो जो एग्जाम्पल होगा सन होगा, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 1 जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊँगी। देन बी वाला है व्हाट इज़ द मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या मतलब है? डायग्राम तो मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स
and some other celestial bodies known as meteoroids and asteroids form the solar system. सन यानी कि सूर्य और 8 प्लैनेट्स, उसके अलावा सैटेलाइट्स यानी उपग्रह और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो क्या उनको क्या कहते हैं, मेस्ट्रॉइड्स कहते हैं और एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है, छोटे तारे और कुछ पत्थरें, मेस्ट्रॉइड्स अभी बताया, वो मिलके क्या बनता है, सोलार सिस्टम बनता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये। देन थर्ड वन इज सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमको सारे प्लैनेट्स के नेम बताना है उन सन की डिस्टेंस से, मतलब सन पहले सबसे बीच में होता है सन, फिर किसके कितने दूर, क्या कौन कौन से प्लैनेट हैं, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको प्लैनेट्स के नेम बताने हैं। ऑल राइट, तो ये है द प्लैनेट्स अरेंज्ड एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। जो प्लैनेट्स हैं अरेंज कर दिए हैं उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से। तो फर्स्ट है मर्क्यूरी जो कि सन के सबसे पास है, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी वाला। डी वाला है वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को क्यों एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है, यूनिक सबसे अलग या हटके, अर्थ क्यों एक हटके एक ऐसा उपग्रह है, तो क्यों है, आपको पता है? पता है तो बताओ, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ओके, द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जीवित रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए, जीवित जैसे अभी हम जीवित हैं तो क्यों हैं, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ के पास यानी पृथ्वी के पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अदर प्लैनेट के पास नहीं है। अगर हम अदर प्लैनेट पे जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे कि आपने अपनी पिक्चर्स में टीवी में पिक्चर्स आती होंगी, जब आपने देखा होगा कि तो एक ऑक्सीजन मास्क या कुछ ऐसे टैंक लगा के जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम हवा नहीं रहती है, वहाँ पे हम सांस नहीं ले सकते हैं, अर्थ पे रहती है, तो इसलिए वो यूनिक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। द सेकेंड वन इज़ द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ यानी जो पृथ्वी है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा वो ठंडी है। क्यों? अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हम गर्मी से मर जाएंगे, अगर ज़्यादा ठंड होगी तो हम ठंड से मर जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही प्रॉपर टेम्परेचर में सारी चीज़ें जिससे हम जीवित रह सकते हैं। इट हैज़ वाटर एंड एयर, वहाँ पे क्या पानी भी है और हवा भी है। अब हम सांस किससे लेते हैं? हवा से ही लेते हैं। अगर वही नहीं रहेगी तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि पानी है, हवा है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो सिर्फ अर्थ पे मिलती हैं। इसलिए जो अर्थ है वो सारे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा यूनिक यानी सबसे अलग है और अच्छा है, ठीक है। नाउ ई वाला, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम क्यों हमेशा मून को एक साइड से ही देखते हैं? वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून हो क्यों देखते हैं हम वन साइड से? क्योंकि जो मून होता है वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है 27 डेज में। 27 डेज में जो मून होता है अर्थ का एक चक्कर लगाता है, सिर्फ एक चक्कर। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट अ वन स्पिन। मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में उसको एग्जैक्टली हमेशा 27 दिन लगते हैं। मतलब उसको 27 दिन में एक चक्कर लगाया, फिर 27 दिन में दूसरा चक्कर, इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे हमेशा एक साइड से देख पाते हैं। चक्कर लगाता है तो दूसरी साइड से हम नहीं देख पाते हैं। नाउ एफ वाला है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मांड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगर मैं कुछ बताती हूँ तो भूला मत करो, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। सो मिलियंस की क्वांटिटी में गैलेक्सीज जब मिलते हैं तो वो यूनिवर्स बनाते हैं। गैलेक्सीज क्या? स्टार्स। बहुत गैलेक्सीज किससे बनती हैं? बहुत सारे स्टार से मिलकर गैलेक्सी बनती है। और जब बहुत ज़्यादा स्टार्स बनते हैं तो गैलेक्सी बन जाती है, और बहुत ज़्यादा गैलेक्सी जब बनती है तो यूनिवर्स बन जाता है, ठीक है। अ गैलेक्सीज इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। जो गैलेक्सी है वो किससे बनी है? बहुत सारे स्टार से, बादलों से और गैसेज से। इन सब से क्या बनी है? गैलेक्सी बनी है। और गैलेक्सी से यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये लास्ट आंसर था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे डेफिनेटली पूछना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आंसर PDF में मिल जाएंगे। ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।